हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो हम लोग कई बार ना गेट टुगेदर जाते हैं ऐसे दोस्तों के साथ मिलने के लिए। साल 2 साल में आप एक बार मिलते हो और फिर आपको लगता है कि यार हम लोग कितने अच्छे दोस्त हैं, वाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पता असल में क्या होता है? असल में हर कोई अपनी ब्रांड दिखाने आया होता है। हर कोई बोला देख मेरी घड़ी, मोबाइल फ़ोन पकड़ा होगा ना फिर ऐसे दिखाएगा, अरे यार वो तुझे पता नहीं, वो मार्केट में उधर में गया था। ऐसा करते हैं। किसी ने ब्रांडेड घड़ी पहन ली हो, चांस ही नहीं है फुल शर्ट पहन के आ जाए, हाफ शर्ट में आएगा, बात बात में ऐसे कर देगा, यार मेरा टाइम हो गया, यार मेरा टाइम हो गया। भाई तेरा टाइम कब का हो गया है ना, तू निकल जा। कोई कोई बंदे होते हैं ना, आप देखना हमेशा बिजी, आते ही बोलेंगे यार मुझे जाना है अभी, मुझे आई हैव टू गो, 5 मिनट का मुझे जाना है भाई, मुझे जाना है। सबसे लास्ट तक वही लोग रहते हैं। शुरुआत में ही कह देंगे हमें जाना यार, हमारा लेट हो गया है, और जब लास्ट हो जाएगी तेरा लास्ट तक रहेंगे वो लोग, लास्ट तक रहेंगे। यहाँ तक कि जो खाना वाना बचे सब पकड़ के वही आते हैं। लेकिन उनके हिसाब से ऐसा कि स्टार्टिंग से ही वैसा माहौल बनाओ। कुछ लोग आते हैं लेट लतीफ़, मतलब स्टार्ट हो गया काम 10 बजे, ख़त्म हो रहा 1 बजे, 12:30 बजे पहुँचेंगे वो लोग। खाना आप आधा आधा खा रहे होगे, फिर वो अंदर से घुसेंगे। किसी को इंटरेस्ट नहीं है भाई। हम लोग सोचते हैं लेट जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, कोई वैल्यू नहीं बढ़ता। जापानीज से सीख लो, उन्होंने टाइम पे अपना काम कर करके आज वो कहाँ तक पहुँच गए। हम लोग इज्जत कमाने पे व्यस्त हैं, पैसा हमारे पास किसी के पास नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि इज्जत मिल जाएगी, वही बहुत बड़ी बात है। गरीब आदमी को देखना, अमीर आदमी कभी इज्जत के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मेरे पास पैसे हैं, पैसा है यानी कि इज्जत है। गरीब आदमी देखना बात बात पे इज्जत की बात करेगा, नहीं कुछ नहीं तो इज्जत तो है ही, इज्जत तो है ही। कुछ टाइम बाद उसकी बेटी किसके साथ भाग जाती है, वो जो बच्ची की इज्जत वो भी खत्म हो जाती है। हम गरीबों के पास तो कुछ भी नहीं है भाई, जिसको हम लोग बोल सके कि हाँ हाँ यार हमारे पास तो ये चीज़ कुछ भी नहीं है, यकीन मानो। और जो इज्जत की बात करते ही नहीं है, इज्जत तो है ही नहीं। तो गेट टुगेदर से चले जाते हैं दोस्त लोग, फिर जाने के बाद देखना धीरे धीरे ना, शुरुआत में गेट टुगेदर्स कैसे होते हैं कि आप पैसा जमा करते हो, फिर आप एक एक करके डालते हो। फिर धीरे धीरे कुछ लड़कियों की शादी हो जाती है, कुछ लौंडों की भी नौकरियां लग जाती है, शादी हो जाती है। तो उसके बाद जब गेट टुगेदर होते हैं ना, एक एक करके कोई पैसा दे ही नहीं रहा, सब अपनी औकात दिखाने में लगे हैं। हर कोई कार्ड खोल रहा है, मैं दे देता हूँ यार, रुक जा मैं दे देता हूँ। उसी बंदे से कभी टपरी में मिल लेना और बोले ना भाई चाय पिला देते हैं, भाई साहब चाय जैसे फटाक से पी के साइड में रखकर ना ऐसे ऐसे देखने लगेगा, उसके सबसे तुम ही दे दो। उसने साल भर में 5-5 रुपये इसीलिए जोड़े होते हैं ताकि गेट टुगेदर के दिन सभी दोस्तों को बता सके वो कितना अमीर है। कुछ दोस्त होते हैं ना कभी गाड़ियाँ फ्लेक्स कर रहे होते हैं, अंदर जाके देखो तो पेट्रोल ही नहीं है, सिर्फ पेट्रोल इतना उन्होंने डाला है कि वहाँ से हमारे यहाँ तक आ सके स्पॉट तक, फिर उस स्पॉट से अपने घर तक जा सके, इतना ही पेट्रोल है उनके पास। और कुछ लौंडे नहीं होते 16 साल की उम्र में बाप की घड़ी पहन के जाते हैं, उनके सिर से बड़ा उनका घड़ी होता है, वो भी गिर रहा होता है, उस पर एडजस्ट कर रहे होते हैं। वैसे चल रहा होता है यार हमारा गेट टुगेदर का मतलब वही है। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि गेट टुगेदर है दोस्तों के साथ थोड़ी बातें कर लेते हैं, किसका कोई अच्छा है बुरा है, किसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, हम सब मिलकर उसकी सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं तो और बड़ा हो जाता हूँ। ये बात होती है ना कि खुद बड़े नहीं हो सकते, दूसरों को और छोटा कर दो। दोस्तों के बीच में ऐसा ही हो जाता है बाद में कि मैं बड़ा नहीं हूँ ना। अगर कोई दोस्त अगर तुम्हारी मदद नहीं मांगता तो तुम्हें इस बात का डर, इस बात का नहीं होता कि यार मेरे मदद कर देने से ये थोड़ा सा अपने लेवल पे आ जाएगा कि थोड़ी मदद हो जाएगी, वो नहीं है। हमारा तो क्या है यार, इसकी मदद करेंगे, ये कल को मेरे लेवल पे आ गया तो, इस साइकिल वाले ने बाइक खरीद ली तो, हमारे दिमाग में वो डर रहता है। इस डर की वजह से हमने कभी किसी की मदद नहीं की, कभी किसी की नहीं। इस चक्कर में हमारी भी कोई नहीं करता। कई कई लोगों ने ऐसे ड्रेस दिखाने लगते हैं, ड्रेस 12 बजे की गर्मी, पसीने से भीगा हुआ आदमी सूट पहन के आ रहा होता है। भाई सही में तू सही में ये दिखाना चाहता है कि तू कितना बेवकूफ़ है? ऐसे से लौंडे हैं यार हमारे पास। और कुछ लौंडे ऐसे हैं निक्कर में पहुंच जाते हैं, सीधा निक्कर में पहुंच जाएंगे, हाफ वाली। आधे लोग आधे टाइम यही कंफ्यूज हो रहे होते हैं, निक्कर है चड्डी है क्या है ये, ऐसे ही हैं। कुछ लौंडे आते ही उनका खाना पीने के ऊपर फोकस होता है। कुछ जो है शादीशुदा होने के बावजूद आज भी वो फ्लर्ट कर रहे होते हैं। कुछ लौंडे हैं भाई उनका अलग से प्लान, ये पार्टी तो पार्टी चल रही है, इसके बीच में उनकी दारू की पार्टी अलग से चल रही होती है।
वो अलग से अपना प्लान बना रहे हैं कि यहाँ पर जाएंगे, एक लोग बात कर हम लोग निकल जाते हैं उधर से, दो वहाँ निकल जाते हैं। पता है और नॉर्मल कैसे होते हैं लड़के कि अगर दारू पीते हैं ना, पहले के लड़के कैसे होते हैं, दारू पीते थे, ढलते थे, अपने को कंट्रोल करते हैं। आजकल के ऐसे लड़के नहीं है, आजकल पहले ही ढलना चालू हो जाते हैं, ताकि कोई बाद में देखेगा ना तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि दारू पिया हुआ है। नॉर्मली अब देखना, लड़के बिना दारू पिए दारू पीने जैसे ज़्यादा लगते हैं, और जब लड़के पी लेते हैं ना, उसके बाद किसका माई का लाल कोई नहीं है उनको ये पहचान सके ये बंदे ने दारू पिया, वो स्ट्रेट होते हैं भाई। तुमने कभी भी लौंडों को ऐसे जज करना, अगर आप लोग जज करना है बिल्कुल ऐसे ही करना। अगर वो लड़का ऐसे कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, इधर उधर डोल रहा है, इसका मतलब भाई साहब ने एक बूंद नहीं डाली, एक बूंद नहीं, सूंघा तक नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़का इस तरह से स्ट्रेट खड़ा हुआ है, आंखों में आंखें मिला रहा है, हर तरफ देख रहा है, बातों का प्रॉपर रिप्लाई भी कर रहा है, समझ लेना उसने पिया हुआ है। और जितना स्टडी होगा बंदा, जितना स्ट्रेट खड़ा होगा, उतना ही पिया हुआ है उसने। उसके पैर के हिसाब से पता चलते हैं। जैसे पैरों को अगर उसने बिल्कुल साइड किया हुआ है तो उसने थोड़े कम पैक लगाए स्टार्टिंग में उसकी, जैसे चलते रहते हैं ना, फिर उसके पास पैर पास में आने चालू हो जाते हैं। समझो बंदे ने पूरी चढ़ाई हुई है, वो एकदम स्ट्रेट आर्मी का जवान लगता है उस टाइम पे। कहता है बढ़िया भाई, वन वर्ड होता है उसका। हम लोग कैसे ना, कैसा है बढ़िया भाई, बढ़िया, अभी चल रहा है, बस यही काम हम देख रहे हैं, हाँ सही है बढ़िया है। हम लोग ऐसे करते हैं। दारू पीने वाला आदमी देखना ऐसे खड़ा हो जाएगा, कैसे बढ़िया, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। घूमने कहीं गए थे? नहीं। चलो चलते हैं, चलो। स्ट्रेट है भाई, और चढ़ाई हुई है बंदे ने, सबसे ज़्यादा उसने चढ़ाई है, फ्लो उसी का। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों का एक्सीडेंट होता है, लड़कों का नहीं होता, सब बोलते हैं, लेकिन सच बात होता है कि लड़कों का भी होता है, लेकिन लड़कों का ना अलग फ्यूरी है। जैसे अगर लड़कों ने पिया नहीं है तो उनको बहुत बैलेंसली चलाना पड़ता है, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो ठोक देते हैं, साइड कर देते हैं। लड़कियों का अलग है, पीने वाले लड़कों का अलग है। लड़के जितना पीते हैं गाड़ी उतनी सीधी चलाते हैं, उतनी सीधी चलाते हैं। और लड़कियों में कैसा होता है कि अगर सोचो लड़कियां भी कहीं अगर बाहर जाती हैं कोई दारू पीने की, उनका तो अलग है कि भाई स्कूटी में भी 2 लड़कियों से ज़्यादा नहीं बैठेंगी, हेलमेट होना ही चाहिए, ठीक है। कई शरीफ लड़के ऐसे होते हैं कि जो लड़के पीते नहीं हैं वो गाड़ी चलाते हैं। लौंडों में अलग होता है, लड़कों में अलग है, लौंडे अलग हैं। ये दोनों को सेम मत सोच लेना। लड़कों का कैसा है कि जो गाड़ी चलाने वाला हो वो बिल्कुल दारू नहीं पिएगा। दूसरा, एक बंदा बैकअप में रहता तो वो भी दारू नहीं पीता, बाकी थोड़ा थोड़ा टिकाते हैं, उसके बाद सब बैठते हैं, प्यार से जाते हैं, 2 ड्राइवर उनके पास ऑलरेडी हैं। लड़कों में कैसा होता है, पहले दारू पीने में होती है कंपटीशन किस बात की? जो सबसे ज़्यादा पिएगा वही गाड़ी चलाएगा। एक बंदा है बिल्कुल टुन, ठीक है, चल नहीं पा रहा, उसको 2 बंदे घसीट के लेके जा रहे हैं, कहते हैं ड्राइविंग आज तुझे करनी है, तू जीता है, उसको बिठाते। लौंडों का मुझे समझ में नहीं आता, साले 2 पैर चला नहीं सकते, बाइक दे दो इनको, गाड़ी दे दो इनको, इतना बढ़िया चलाते हैं पूछो मत, इतना बढ़िया। दारू पीने वाले लड़के नॉर्मली अब देखना, जो बिना दारू पी के बंदा बैठा वो थोड़ा सा गेयर देखेगा, जो पिया गेयर नहीं भाई, उसको सिर्फ ऐसा कर रहा है, सीधा चला रहा है। हाँ, इसमें बात अलग थोड़ी हो जाती है कि पहुँचे तो घर पहुँच जाओगे आराम से, नहीं पहुँचे तो सीधा ऊपर है। ये फिर बीच में ऐसा नहीं है। जो दारू ना पीने वाले लड़के हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमको बचा भी लेंगे थोड़ा सा कटउट मार के। दारू पीने वाले लड़के उनको कहते हैं आज तो पूरा हर गंगे हो जाएंगे, उड़ा लेते हैं गाड़ी एकदम। और दारू पीने वाले लड़कों ने गाड़ी उड़ाई मतलब सोच लेना। मैं तो कहता हूँ फ़ोन उन्हें बात भी कर लो, एक बार इंश्योरेंस वालों से भी बात कर लो, सारा काम वहीं निपटा दो, कौन सी लकड़ी लगी क्या सब वहीं निपटा दो, उसके बाद चांस नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक देन प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, और कोई अगर वीडियो का टॉपिक है तो मुझे प्लीज़ बताइए और कमेंट करिए। थैंक यू।